हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन इज राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं 3.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में, और क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए जो हॉरिजॉन्टल लाइंस और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनके क्या नाम होते हैं। ठीक है, अब कार्टेशियन प्लेन आपको पता है बेटा, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है हमारे पास, इस टाइप से होता है हमारे पास कार्टेशियन प्लेन। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है। तो यहाँ पर जो ये लेटी हुई लाइन है ना, ये लेटी हुई लाइन है जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, ये नाम तो ये हमसे पूछा गया इसमें। तो ये जो लेटी हुई लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। और जो ये स्टैंडिंग लाइन होती है जिसको वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट है इसका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स। अब इन दोनों लाइन से जो प्लेन के अंदर जो पार्ट बनते हैं उनके नाम बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर इन दो लाइन से एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से जो ये पार्ट बने हैं, जैसे ये फर्स्ट पार्ट बना है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है एंड ये फोर्थ पार्ट है। ठीक है, तो ये जो चारों पार्ट्स बने हैं इनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वाड्रेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड पार्ट है इसका। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। तो आपको अब उस पॉइंट के नाम को, आपको उस पॉइंट का नाम बताना है जहाँ पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, जहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करता है। तो इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, हम बोलेंगे इसको ओरिजिन। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा होता है बेटा कार्टेशियन प्लेन। तो इसमें जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये होती है एक्स एक्सिस, ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस बोलते हैं। और इन दोनों लाइन से मिलकर जो ये पार्ट बनते हैं, ठीक है, एक किसी भी प्लेन के 4 पार्ट्स बन जाते हैं, 1 2 3 एंड 4 पार्ट बनते हैं। और इन 4 पार्ट्स को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। और जहाँ पर ये दोनों लाइन्स मीट करती हैं, इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम कर रहे हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन करने के लिए आपको देखो, यहाँ पर ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक फिगर दी गई है, आपने बुक में देखो एक फिगर हमें दी गई है, फिगर 3.4। ठीक है, तो यहाँ इस फिगर की हेल्प से हमें कुछ क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, ये कार्टेशियन प्लेन बना हुआ है, यहाँ पे ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये हमारा जहाँ पर मीट कर रहे हैं वो क्या है, ओरिजिन। और यहाँ पर ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये इसका सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट एंड ये फोर्थ पार्ट, जिसको हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर देने हमें। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट क्या पूछा गया, फर्स्ट पार्ट में द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो इस कार्टेशियन प्लेन में कोई पॉइंट है बी और उसकी हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे बी पॉइंट। तो बी पॉइंट है हमारा ये बेटा, तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने हैं। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो जब भी हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद वाई की वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है, -5। ठीक है, एक्स की वैल्यू है -5 एंड वाई की वैल्यू है 2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -5 एंड 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -5 एंड 2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। अब सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। सेम इसी तरीके से सी पॉइंट हमारा यहाँ पर है सी, और इसके कोऑर्डिनेट्स सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एक्स की वैल्यू। तो एक्स एक्सिस पर हमारे पास एक्स क्या है, यहाँ पे 5, एक्स है हमारा 5 और वाई है हमारा -5। ठीक है, वाई है हमारा -5। तो कोऑर्डिनेट्स आपको पता है कैसे, ये हमारी होती है एक्स की वैल्यू
एक्स कोऑर्डिनेट और ये हमारा होता है वाई कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले जब भी हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो पहले एक्स का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, उसके बाद हम वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखना है, ये हमारा सी पॉइंट है, यहाँ से जो ये लाइन जा रही है ये हमें दिखा रही है यहाँ पे एक्स एक्सिस पर। ठीक है, और ये है हमें यहाँ पर वाई पॉइंट, वाई एक्सिस पर जो पॉइंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 5 एंड -5। तो यहाँ हम लिख देंगे 5 -5। ओके, नेक्स्ट है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। तो यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और हमें इस पॉइंट के बारे में पॉइंट बताना है कि ये कौन सा पॉइंट है। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, सेकंड हमारा वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब पॉइंट देखेंगे -3 -5। तो एक्स है हमारा -3 ये रहा, और वाई है हमारा -5 ये रहा। ठीक है, ये -3 यहाँ से और ये इससे मीट कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ई पॉइंट, ई पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमें पॉइंट बताना है। एक्स कोऑर्डिनेट है 2 और वाई कोऑर्डिनेट है -4। एक्स कोऑर्डिनेट 2 ये है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट 2 और वाई कोऑर्डिनेट -4। तो यहाँ से ये चला इधर और ये वाई कोऑर्डिनेट -4 ये है। ठीक है, तो कौन सा पॉइंट है यहाँ पर, जी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। अब डी पॉइंट है उसका एब्सिसा बताना में। तो एब्सिसा क्या होता है बेटा, जो एक्स वैल्यू होती है ना, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको हम एब्सिसा बोलते हैं, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एब्सिसा। तो पहले हम डी पॉइंट को देखेंगे, डी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। डी पॉइंट देखो कहाँ पर हमारा, ये रहा डी पॉइंट। तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखो बेटा, तो यहाँ पे डी पॉइंट का ये हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पर क्या हमारा 6 और वाई एक्सिस पर यहाँ से वाई एक्सिस पर क्या है 2। ठीक है, तो ये डी पॉइंट है, तो इसका एब्सिसा बताना है, सिर्फ हमें एब्सिसा बताना है। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमारा एब्सिसा होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी 6। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर आपने 6 आंसर देना है इसका। नेक्स्ट है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। अब जो भी हमारा एच पॉइंट है उसका ऑर्डिनेट बताना आपको। ठीक है, तो पहले हम एच पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। एच पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो एक्स वैल्यू क्या है इसकी, एक्स कोऑर्डिनेट है -5 और वाई कोऑर्डिनेट है -3 और हमें बताना है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पर -3, इसका आंसर -3। नेक्स्ट है इसका 7th पार्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। तो एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब देखो एल पॉइंट कहाँ पर है, ये है हमारा एल पॉइंट। तो जो हमारा एल पॉइंट है बेटा वो वाई एक्सिस पर है। जब भी कोई हमारा पॉइंट वाई एक्सिस पर, मतलब वाई एक्सिस पर है, तो इसका मतलब हमारा एक्स एक्सिस 0 है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट 5 है, 0 5। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम। तो एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। एम पॉइंट हमारा कहाँ पर है, इसमें ये रहा, एम पॉइंट हमारा यहाँ पर है। तो जो हमारा एम पॉइंट है वो कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर। तो ये एम पॉइंट अगर हमारा एक्स एक्सिस पर है तो इसका मतलब ये कि हमारा वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू है बेटा -3 और वाई कोऑर्डिनेट हमारा 0 होगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -3 एंड 0। ठीक है, तो ये थी हमारी छोटी सी एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, जो कंप्लीट हो गई है। चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।